नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर। जी हाँ, अगर आपका जन्म मेष राशि के भरणी नक्षत्र में हुआ है तो ये वीडियो 100% आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ होता है, इनकी शिक्षा कैसी होती है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, करियर इनको कौन सा चुनना चाहिए, व्यक्तित्व इनका कैसा है, स्वभाव इनका कैसा है और कौन सा रत्न इनके लिए उपयोगी है, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भरणी नक्षत्र क्या है। दरअसल जब भी हम नक्षत्रों की गणना करते हैं और नक्षत्र का चिंतन करते हैं 27 नक्षत्रों का, तो उनमें से द्वितीय नंबर यानी दूसरे नंबर पर प्राप्त होने वाला नक्षत्र भरणी नक्षत्र कहलाता है। इसकी संख्या 27 नक्षत्रों में दूसरे नंबर पर रखी गई है। वहीं पर इस नक्षत्र के स्वामी को अगर आप देखें तो नक्षत्र स्वामी शुक्र माने गए हैं। वहीं पर इस नक्षत्र के देवता को देखें तो इस नक्षत्र का देवता यम कहलाता है। और इस नक्षत्र में जैसे सभी नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं, वैसे ही इस नक्षत्र में भी 4 चरण माने गए हैं। अब आपका जन्म इन 4 चरणों में से किसी एक चरण में ही हुआ होगा, तो इनमें से अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में होता है तो कौन कौन से नाम आपको प्राप्त होते हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आपके राशि का नाम का शब्द होगा ली, द्वितीय चरण में हुआ है तो शब्द होगा लू, और तीसरे चरण में ले और चौथे चरण में लू शब्द आपको प्राप्त होगा, जो आपके राशि का प्रथम नाम प्रथम अक्षर रखा जाएगा। इसी अक्षर के आधार पर आपके राशि के नाम को आपके बना दिया जाता है। तो ये है भरणी नक्षत्र और इनके 4 चरण, इनके नाम। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक इनका स्वरूप कैसा है। तो शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बेहद आकर्षक, बेहद स्वरूपवान होते हैं। बड़ी आंखें और आकर्षक चेहरा, रंग गेहुआ रंग होता है, लेकिन बेहद आकर्षक माने गए हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री जातिका हैं उनके लिए भी कहा गया है कि ऐसी स्त्रियां बेहद आकर्षक, बेहद सुंदर होती हैं और हर प्रकार से शरीर आदि से भी हष्ट पुष्ट और सुंदर देखी जाती हैं। तो ये है आपका व्यक्तित्व। और उसके पश्चात स्वभाव क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी जातक हैं उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव से वो पूर्ण रूप से देखें तो न्यायिक प्रिय माने जाते हैं, थोड़ा कार्यों को जल्दी में करने वाले, लेकिन न्याय प्रिय हैं और अपने मन की करने वाले प्राय होते हैं। भले ही उनको ये पता हो कि ये बात गलत है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो करेंगे वही जो उनके मन में आएगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं भरणी नक्षत्र वाले, ज्ञानी होते हैं और विचार इनके जो होते हैं प्रायः वो विचार उत्तम विचार देखे गए हैं। यानी विचार जो इनके अंदर है वो सतो गुण से युक्त हैं, कहीं न कहीं उत्तम विचार इनके अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने मन की करने की प्रायः प्रयास करते हैं। वहीं पर इनके मन में सदैव शासन करने की प्रवृत्ति रहती है, यानी नौकरी करना कम और कहीं न कहीं काम कराना दूसरे से ज्यादा इनको भाता है और ऐसे कार्य ज्यादा ये करते हैं। जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में मैनेजमेंट कर लेंगे और कहीं न कहीं काम स्वयं न कर करके दूसरे से काम कराने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत होती है। तो भरणी नक्षत्र में का ये स्वभाव है। स्वभाव कैसा है? बुद्धिमान है, ज्ञानवान है और अपने मन की करने की चाह सदैव आपके अंदर विराजमान रहती है। अब बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो भरणी नक्षत्र के जातक जो भी इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः यही कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति कोई बहुत बीमारी से युक्त हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मामलों में स्वस्थ देखे गए हैं, इनका शरीर और इनका स्वास्थ्य उत्तम ही रहता है। किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाना, नेत्रों से संबंधित रोग हो जाना, सिर दर्द हो जाना और सिर पर कुछ चोट आदि के चिन्ह भी बन जाते हैं, चाहे किसी कारण से बन जाए, कहीं किसी भी चीज से टकरा जाना, लड़ जाना, या फिर कोई ऐसा कारण बन जाए सिर पर थोड़े बहुत चोट के निशान भी ऐसे व्यक्तियों के बन जाते हैं। वहीं पर अगर स्त्री जातिका है यानी भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली
अगर स्त्री हैं तो उनके लिए रोग को देखा जाए तो उनके लिए कहा जा सकता है कि मासिक धर्म से संबंधित रोग भी कहीं न कहीं प्रभावित रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो ये है भरणी नक्षत्र जातकों के लिए स्वास्थ्य का प्रभाव। अब बात करें शिक्षा को लेकर के, तो शिक्षा इनकी उत्तम रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छी शिक्षा ये हासिल करने वाले हो जाते हैं। प्रेमियों के लिए कहा जाए तो भरणी नक्षत्र के जातक जो भी होते हैं, ये चाहे स्त्री जाति का हो और चाहे पुरुष जाति का, पूर्ण रूप से प्रेम करने वाले और समर्पित होते हैं। ये अपनी तरफ से पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं। भले ही सामने वाला इनके प्रेम का दुरुपयोग कर ले, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रायः ऐसे लोग अपने तरफ से समर्पित माने जाते हैं अपने प्रेमी के प्रति और जीवन साथी के प्रति। वही बात करें इनके दाम्पत्य को लेकर के, तो दाम्पत्य को लेकर के ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो भी होते हैं, इनका जीवन यानी इनका दाम्पत्य जीवन, इनका वैवाहिक जीवन ज्यादातर मामलों में सुखद ही देखा गया है। और पुरुष जातक का विवाह भी बहुत समय से हो जाता है, यानी 25-26 वर्ष की आयु में विवाह हो जाए, ऐसे योग होते हैं। और स्त्री जातिकाओं का विवाह भी उससे 1-2 वर्ष पूर्व यानी 23-24 साल में हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इनका वैवाहिक जीवन भी सुखद माना गया है। और वहीं पर जो इस नक्षत्र की स्त्री जातिका हैं, वो कई बार अपने पति के प्रति शासन चलाने की भावना भी रहती है इनके अंदर, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती हैं, पति को अपने शासन में रखने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन पति फिर भी इनके प्रति समर्पित रहता है, ऐसा देखा जाता है भरणी नक्षत्र वालों के प्रति। तो यानी दाम्पत्य सुख भी इनका देखें तो बहुत हद तक बेहतर ही देखा जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बात करें करियर को लेकर के, तो करियर इनके लिए देखें तो किन क्षेत्रों में विशेष फलदायी होता है। अगर ऐसे व्यक्ति इंजीनियर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, नर्सिंग का कार्य करते हैं, तो ये इन विषयों में बेहद सफल होते हुए देखे गए हैं। वहीं पर अगर बात करें उद्योग की, तो कौन से उद्योग इनके लिए अच्छे हैं, तो औद्योगिक कार्य जैसे किसी कार्य को बनाना, जो भी फैक्ट्री आदि है, फैक्ट्री आदि खोल लेना इनके लिए बेहद अच्छा माना जाता है। वहीं पर आप चाहें तो आप जैसे भवन निर्माण आदि हो गया, अन्य चीजों की फैक्ट्रियां, उद्योग हो गए, ये सब उद्योग आपके लिए बेहद सफलदायक माने जाते हैं। जैसे आप खेल कूद के सामान बेचने लग जाए, वहीं पर कपड़े का भी व्यापार आपके लिए उत्तम माना जाता है। यानी कहीं न कहीं देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी भरणी नक्षत्र के जातक बेहद सफल माने जाते हैं और अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफल बना ले जाते हैं। तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी भरणी नक्षत्र वाले बेहद खास हैं, और व्यापारी अगर आप बनते हैं तो व्यापार में भी आप एक अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। तो करियर और व्यापार दोनों देखें तो कहीं न कहीं आपके लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब इसके पश्चात देखिए व्यापार को लेकर कहा गया है कि होटल का कार्य भी आपके लिए बेहद अच्छा फल देने वाला माना जाता है। और वहीं पर अब आपके लिए रत्न की बात करें, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए उत्तम है, तो आप चाहें तो शनि का रत्न नीलम भी पहन सकते हैं। यद्यपि इसको पहनने के पहले एक बार अपनी कुंडली का भी दिखा लेना अच्छा होता है। आप उसके पश्चात आप चाहें तो आप सूर्य का रत्न माणिक और गुरु का रत्न पुखराज भी पहन सकते हैं। ये रत्न आपके लिए पहनना उत्तम रहेगा। तो अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आप एक बेहद खास हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा है, और निश्चित तौर पर वो ऊर्जा है, वो कार्य क्षमता आपके अंदर है जो बड़े से बड़े पद पर आपको ले जाने के लिए समर्थवान है। आप चाहें आप प्रयत्नशील हो जाएं और अपने समय को व्यर्थ न गंवा करके आप किसी कार्य में लग जाइए परिश्रम पूर्वक। निश्चित तौर पर आप वो सफलता हासिल करेंगे जिस सफलता के आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं। पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब कुछ कहीं न कहीं आप प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र और मेष राशि में हुआ है तो ये आपके लिए बेहद खास है, प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। और देखिए ये जो पूर्वाचार्यों की परंपरा है ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसको आप अगर चाहें तो कहें कि सब एक प्रकार से व्यर्थ की चीजें हैं, पाखंड है, लेकिन नहीं, ये सब एक प्रकार का पूर्वाचार्यों का बनाया हुआ एक ऐसा ज्योतिष विषय जो है, इसका मूल उद्देश्य केवल और केवल मात्र मानव कल्याण है, जन कल्याण है। हम सभी के कल्याण के हेतु पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने
अध्ययन करते हुए, तब करते हुए जिन विषयों का निरूपण किया है, जिन विषयों को समाज में प्रकाशित किया है, ये सब हमारे सबके लिए कल्याणकारी है, मार्गदर्शक है। अतः इन विषयों को समझते हुए अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को ध्यान में रख करके आप कार्य में लग जाइए। आप निश्चित तौर पर एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल, अगर नौकरी करना चाहें तो आप सफल एक व्यक्ति बन सकते हैं, और कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व के द्वारा अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भरणी नक्षत्र के जातक हैं, आपके मन में अन्य कोई संदेश है, कोई संदेह है, कुछ पूछना चाहते हैं और कोई ज्योतिषीय जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।